स्टूडेंट नमस्कार। आप लोगों के सामने आज मैं ग्राफ यानी कि आलेख से संबंधित कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। अगर यह सवाल आपको समझ में आए तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मैक्सिमम आपको 8 नंबर तक की क्वेश्चन इससे बन जाएगा और बहुत ही कम समय में मैं 8 नंबर आपको दिला सकता हूं। इसके बारे में हम कुछ सवाल देते हैं, आप ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा बेहतरीन ढंग से। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाता हूं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो दोस्त आपका भी 10th एग्ज़ाम देने वाला हो या वो पढ़ रहा है 10th एग्ज़ाम में या 9th में, उसको भी भेज सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना है एक दूसरे में, अगर अच्छा नहीं लगे तो शेयर नहीं करना है। चलिए हम सवाल पर आते हैं, आपको सिखाते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग 2 रेखा खींचते हैं। देखिए 2 रेखा है, इसे हम बेहतरीन से समझते हैं। थोड़ा आप बने रहिए मेरे साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन से समझ जाएंगे। इसको हम लोग x से सूचित करते हैं और इसको हम लोग x डाइस से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग y बोलते हैं, इसको y डाइस से बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। इसका हम नामकरण भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ये हम नंबर जो है इस पर बैठा दिए हैं। और आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि सर इधर आप जो है 1 से 7 तक लिख दिए हैं, यानी कि 1 से 7 तक लिख दिए हैं, इधर 1 से 8 तक लिख दिए हैं, इधर 1 से 7 तक लिख दिए हैं, इधर 1 से 6 तक लिख दिए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना जगह बनता है आप लिख सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि हमारा सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंकों तक मांग कर रहा है, उसके आधार पर हम लोग लिखते हैं। आप देखिए मेन पॉइंट यहाँ क्या है, ये जो है ना ये सबके लिए बिंदु होता है, यानी कि ये जो सवाल है ये मूल बिंदु है। यह मूल बिंदु यानी सभी का मूल बिंदु 0 0 होता है। और आप चाहें तो इसका एक और चीज़ देख लीजिए, ये वाला प्लस का चिन्ह होता, ठीक इसके सामने वाला ये होगा माइनस माइनस वाला, और ये होगा माइनस और प्लस वाला, और इसका उल्टा होता है प्लस और माइनस वाला। आप कहिएगा सर हम समझे नहीं, आप प्लस प्लस लिखे माइनस प्लस लिखे क्यों लिखे। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी बातों पर ध्यान देते हैं। ये माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस 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 माइनस, यानी कि ये जो दिख रहा है x डैश और y डैश के बीच वाला यह माइनस का होता है, x और y वाला प्लस होता है। अब सवाल यहाँ आता है कि सर माइनस प्लस क्यों दिए। ABCD में जब हम लोग लिखते हैं तो पहले x आता है, उसके बाद y आता है। उसके आधार पर हमने x डैश का माइनस लिया है क्योंकि यह माइनस वाला है, और y का हमने प्लस लिया है। और यहाँ आओगे तो ये x है, तो x वाला किस में है, प्लस में, और y डैश वाला किस में है, माइनस में। हमारा जो भी बिंदु आएगा इसमें एक बिंदु x होगा, दूसरा बिंदु y होगा। 10th में यही 2 बिंदु निकलते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो हम लिखे हैं यह प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश। आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका कुछ नाम भी होता है, जैसे x को हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं,
क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इसी तरह से इसको भी हम लोग बोलते हैं, वाई को, वाई जो है इसको बोल सकते हैं या वाई डैश, दोनों का एक ही नाम होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आया होगा आपको। चलिए, इसका एक और नाम होता है, जो एक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं भुज भी बोल देते हैं, और ये जो वाई है इसका भी एक नाम हो जाता है कोटि। समझिएगा, जब दो बिंदु आपके पास आए, कुछ सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आपको अच्छा लगा। देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं मूल बिंदु क्या हो जाएगा, यानी x, y का मूल बिंदु क्या हो जाएगा पता है आपको, 0,0 होगा। x और y का मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 होगा। चाहे x डैश हो या y डैश हो, उसका भी मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 होगा। इसके बाद हम लोग बोलें कि x को या x डैश को भुज कहते हैं, x या x डैश को भुज कहते हैं। अब दूसरा क्या है, y को या y डैश को हम लोग कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप समझे भी होंगे। देखिए, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए। देखो, x को हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं या इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, y का भी दो नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं या कोटि भी बोलते हैं। जो मैं लिख दिया हूं, सभी का मूल बिंदु यानी x, y या x डैश, y डैश, उसका मूल बिंदु 0,0 होता है। आप देखिए यहाँ पर x को या x डैश को भुज कहते हैं, y या y डैश को कोटि कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और आता है, इसको समझ लेते हैं। इन सब के बाद आपको क्या गौर करना है, ये जो मैं लिखा था एक रोमन अंक में 1 2 3 4, यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। समझ में आया होगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इस पर हम कुछ सवाल आपको देते हैं, क्या आप इसको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा ध्यान दे रहिए। या इसको हम यह भी कह सकते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। जो मैं यहाँ लिखा हूँ, x को या x डैश को भुज कहते हैं और मूल बिंदु x, y हो तो उसका क्या होगा, 0,0 होगा। अगर कोई मान नहीं हो तब मूल बिंदु की बात हो रही है, वही मैंने लिखा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,0 होगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है। अब सवाल देख लीजिए यहीं पर, अगर x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं x अक्ष का निर्देशांक लिख देते हैं, डायरेक्ट जगह कम है। इसका हो जाएगा x, y। अगर इसी में y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो लिखेंगे 0,y होगा। कंप्लीट है, समझ भी रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर हम कैसे समझेंगे इसमें कौन भुज है, कौन कोटि है, क्या है नहीं है, उसके लिए आते हैं। जैसे हम आपके पास दो बिंदु दिए, सपोज दैट
एक बिंदु हमने लिया -3 और एक बिंदु हमने लिया मान लेते हैं कि 3। आप देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, यह है माइनस में और यह है प्लस में, लेकिन यह जो आगे आया इसीलिए यह x है और यह y है। अब समझना क्या है इसको देखिए, जो इसमें पहले आया है, अगर सवाल आपसे पूछे कि इस बिंदु में भुज कौन है, सपोज दैट भुज कौन है और कोटि कौन है, तो ध्यान देना है, बड़ी गौर से समझिए। यही आपका भुज कहलाएगा और y आपका कोटि कहलाएगा। सपोज दैट एक मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक सवाल दिया आपको बनाने के लिए, ये बनाना आपको है। मान लीजिए 4, -3 दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को लिखना है कि इसमें कौन x है, कौन y है और कौन इसमें भुज है और कौन इसमें कोटि है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, बिहार बोर्ड का ऑन रिकॉर्ड है, हर साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भुज है या निम्नलिखित में से कौन कोटि है। 100% यकीन नहीं हो, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उल्टाकर आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। आप इसको जरूर सीख लीजिएगा। अब इसमें क्या करेगा, अगला जो स्टेप है आपसे पूछेगा, इसी सवाल को लीजिए -3, इसी सवाल में इसमें पूछेगा यह सवाल किस पाद में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है। तो आपको जवाब देना है कि सर ये तो है माइनस वाला और प्लस वाला। गौर से देखिए, माइनस और प्लस वाला किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, कह सकते हैं कि द्वितीय पाद में है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, समझ रहे हैं ना, द्वितीय चतुर्थांश में हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, सपोज दैट यही जो हम आपको दिए 4, -3, तो ये किस में आ रहा है, देखिए 4x में आ रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा। सपोज दैट ये प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का है। देखिए यह कहाँ आ रहा है, प्लस और माइनस वाला, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस हम कह सकते हैं यह चतुर्थांश का है। समझ रहे हैं, चलिए आगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं सपोज दैट कि 2,5 किस पाद में है। देखिए यह भी प्लस में है और यह भी प्लस, यानी x भी प्लस y भी प्लस में है, तो यह प्लस प्लस वाला किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सपोज दैट, एक और यहीं पर देख लेते हैं, जगह है, मान लेते हैं लिखा हुआ है हमारे पास -2, -5, यह किस पाद में है। तो गौर से देखिए, इसमें दोनों में माइनस है, x भी माइनस y भी माइनस, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यह किस पाद में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यह जो है तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि तीसरे पाद में है। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, बताइए, और इसे आप हल्का में मत लीजिएगा। ये जो भी चीज़ मैंने बोला है आप क्वेश्चन बैंक खोलिए और उससे मिलाइए, 100% बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद कुछ सवाल हैं और देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर -5, x बराबर -5। यह सवाल आपसे पूछे कि किस अक्ष के समांतर है, किस अक्ष के समांतर है। आप जब आइएगा तो आपको x का 5 माइनस में ये मिलेगा। देखिए गौर से, ये मिला। इसी सामने आपको एक ग्राफ खींचना है, समझिएगा गौर से। इस ग्राफ को हमने खींचा, यह ग्राफ किस अक्ष के समांतर गया है, गौर से देखिए, y अक्ष के समांतर गया है। तो हम कह सकते हैं यह ग्राफ किसका होगा, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, समांतर। समझ में आया क्या बाबू। चलो अब एक सवाल हम और देते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट एक जगह हमको लिख के दिया कि y बराबर y बराबर 2 दिया हुआ है, तो यह किस अक्ष के समांतर होगा। y का +2 है, तो देखिए ये रहा आपका +2। अब इसका भी आप एक ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचे तो ये देखिए किस रेखा के समांतर जा रहा है, x अक्ष के समांतर। तो हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। समझ रहे हो ना बाबू,
समझ रहे हो ना। चलिए कमेंट करिए, इससे हमको हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चा लोग देखा समझा, तो हम और कोशिश करेंगे इससे बेहतर करने का। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर इतना सारा बात आप समझ चुके हैं तो मेरा मानना है कि हम लोग इस सवाल पर एक ग्राफ क्यों ना बना ले। क्या ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा, और ग्राफ 100% बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबरों के सवाल में। तो मेरा मानना है कि हम एक ग्राफ को हल कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको गौर से 1 मिनट देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, एक ग्राफ बोले, ग्राफ देख लीजिए कैसे बनता है। बहुत आसान होता है, समझना जरूरी है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख बोले तो बताए थे, ग्राफ खींचे और हल भी करे। चलिए हम लोग आते पहले सवाल लिख लेते हैं। लिखिएगा यहाँ x - 2y = 5, इसको मानिए समीकरण 1। एक लिखिए 2x + 4y = 10, इसको मानिए समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे। हल करने का हम सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं। पहला सवाल लिखिए आप, और हल के लिए क्या लिखिएगा, x - 2y = 5, और यहाँ लिखिए जब x बराबर मैं क्या लूँ, ध्यान रखिएगा x बराबर क्या लूँ, तो आपको x बराबर यहाँ पर लेना है 5। x बराबर कितना लेना है, 5। तो x के जो x है ना, x के जगह पर यह हम 5 रखेंगे। -2y = 5, यहाँ लिखिए -2y = 5 होगा। ये प्लस है, समीकरण में होता है जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5, ये होगा कट जाएगा, -2y = 0। यहाँ लिख सकते हैं हम y = 0 बट्टा कितना, 2 काट दीजिए, माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, तो y बराबर हो जाएगा यह 0। इसी तरह से लिखिए जब x बराबर -5 लेते हैं। अब हम पहले लिए थे प्लस, अब ले लेते हैं -5। सवाल वही होगा आपका x - 2y = 5। लिखिएगा x के जगह पर -5 - 2y = 5। अब यहाँ लिखिएगा -2y = 5 है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 5, तो ये -2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब ये होगा 2 × 2 = 2 × 5 = 10। हम कह सकते हैं कि y बराबर -5 आया। हो सकता है आपको नहीं दिखे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ y बराबर -5 आया। आप क्या करिएगा, इसका आप यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए कि आपने रखा तो क्या क्या आया। ध्यान दीजिए इसको बढ़िया से। जब x और y रखे, जब x का मान हमने 5 रखा पहली कंडीशन में, तो y का मान हमको कितना मिला, 0। जब हमने x का मान -5 रखा तो y का मान कितना मिला, -5 मिला। इसको देखते चलिए। अब आते हैं दूसरा समीकरण पर, लिख लेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या है तो लिख लीजिए पहले 2x + 4y = 10। फिर लिखेंगे जब x बराबर यहाँ पर आप ले लीजिए कितना, -5, तो ये हो जाएगा, प्लस भी लीजिएगा चलेगा, माइनस ले लिए हम, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए 2 × x के जगह पर -5 + 4y = 10, तो -2 × 5 = 10 प्लस कितना हो जाएगा, 4y। चलिए एक बात ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर थोड़ा हम अगर 1 लेते हैं, -5 लेंगे तो ये 10 होगा। आते हैं देख लेते हैं, 4y = 10, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4y 10, और ये देखिए माइनस है तो ये होगा +10,
तो y बराबर कितना हो गया यहाँ 20, हम कह सकते हैं बट्टे 4। इसको काट लीजिए, y बराबर कितना आ गया 5। एक और हल कर लीजिए, पुनः लिखिए जब x बराबर आप प्लस ले लीजिए 5, x बराबर प्लस ले लिए, सवाल वही रहेगा 2x प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 प्लस 4y बराबर 10। ये हो जाएगा 10 प्लस 4y बराबर 10। इसलिए लिखेंगे 4y बराबर 10, ये प्लस है तो माइनस 10, y बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बट्टा 4, काट दीजिए तो ये 0। हम कह सकते हैं कि y बराबर कितना आ गया बाबू 0। इसका भी आप एक बॉक्स बना के यहाँ लिख लीजिए, यह पहले का था, यह दूसरा का है। x और y, जब आप x का मान -5 लिए तो आपको y का मान +5 आया। जब आप x का मान +5 लिए तो y का मान 0 आया। आप इसका ग्राफ बनाइए और देखिए इसमें सबसे बड़ा है 5, तो हम बेसी बड़ा नहीं छोटे ही बना लेते हैं, समझ लीजिए। नामकरण कर लीजिए, बताए थे पहले x और x डाइस, y और y डाइस। चलिए नामकरण के बाद लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस, ये भी माइनस माइनस वाला होता है। ये सब मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है। और बाबू एक बात सुन लो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं हाथों से बना रहा हूँ, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ के कॉपी पर ही ग्राफ को बनाना है। और बोर्ड एग्जाम में ग्राफ की कॉपी सबसे आखिरी में होती है, वो भी गौर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे आखिरी में ग्राफ बनाने के लिए कॉपी में रहता है, उसी में आप ग्राफ बनाइएगा, ना कि कॉपी पर। ग्राफ कॉपी में बनाने से पॉइंट पॉइंट का आंसर आपका सही आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जब x का मान प्लस का 5 लिए तो y का मान 0। प्लस वाला देखिए आपका यही है, x 5 और y 0, मतलब मूल बिंदु सबका उसी जगह होगा, तो ये हो जाएगा 0। इसका नाम दे दीजिए, क्या है 5,0। इसके बाद चलिए -5 और -5, x का भी -5 है और y का भी -5। देखिए -5 और -5, देखिए मैं पहले बोल दिया, ये आपको ग्राफ कॉपी मिलेंगे। हमसे थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। चलिए हाथ से खींचा हुआ बाबू थोड़ा टेढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए सिर्फ। अब देखिए इसकी काम खत्म, इसका नामकरण कर लीजिए -5, -5 है। दूसरा में आइएगा तो जब हम x का मान -5 लेते हैं तो y का मान कितना होता है +5 में। तो इसके लिए आपको यहाँ आना होगा, इसके ठीक सामने। हम पहले बोले हैं कि थोड़ी बाबू टेढ़ी हो सकती है, इसमें आप कंप्रोमाइज़ करिए, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है, बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए x का मान +5 है और y का मान 0, तो बाबू यही ना हुआ, तो इसको यहाँ ले जाओ, देख लो, और इसका नाम लिख दो -5 कोमा कितना हो जाएगा बाबू 5 होगा। अब देखो हम लोग जो है यह किस समीकरण का, समीकरण भी इस पर लिख दो, अति उत्तम होगा। समीकरण इसका क्या है, दूसरा का है 2x + 4y बराबर 10 है, यह समीकरण है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, और यह पहला का समीकरण क्या, उसको लिख लीजिए x - 2y बराबर 5, यही ना था, हाँ यही है।
ये हम लिख दिए, ये ग्राफ हुआ। अब देखिए इनमें दोनों का मूल बिंदु यही आ रहा है कि 5,0 दोनों में आ रहा है 5,0। समझ में आया? यानी x का मान 5 और y का मान 0 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि हल में x का मान प्लस का 5, y का मान कितना होगा 0। यह आपका ग्राफ हल हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पर बनाइए। ना समझ में आए उसके बाद फिर भी आप कोशिश कीजिए एक बार और वीडियो देख ले और उसको समझें, लेकिन इंट्रोडक्शन जो बताया था उसको बेहतरीन से समझिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए इसमें हम कुछ सवाल ही कर देते आपको। सपोज दैट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए तो। ये 5 जो है x का मान, इसको क्या बोलेंगे पता है ना? बोले थे भुज बोलेंगे। और ये जो y का मान है इसको क्या बोलेंगे बाबू? कोटि बोलेंगे। इसको रट लीजिए, ये भुज कोटि रहता है। चलिए, अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। और कमेंट आप करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि मैं आगे बच्चे के लिए और वीडियो बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।